पूरा वोट से जिता दीजिएगा। अरे क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। 7 के बाद उसको हटना पड़ा तो वह किसी दूसरे को हटवाया, अपना पत्नी को बनवा दिया। आप बताइए ये लोग कोई करता है जी? अरे क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये जो पहले वाली सरकार 15 साल रहा, वो सब कोई काम किया है? आप समझ गए, उसको मौका मिल गया और 7 के बाद उसको हटना पड़ा तो वह किसी दूसरे को हटवाया, अपना पत्नी को बनवा दिया। आप बताइए ये लोग कोई करता है जी? और ये सब लोग तो अपना बेटा बेटी पत्नी यही सबको कराए रखता है। अब हम लोगों को देख रहे हैं इतना दिन से, हम लोग किसी को अपने परिवार के आदमी को करते हैं। हम लोग तो बिहार के जो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं और एक एक लोग काम में, और जिस प्रकार से कहीं भी कोई काम करते हैं उन सबको हम लोग करते हैं, उनकी बढ़ाई करते हैं। लेकिन यही सब हाल था। अब पहले क्या हाल था इन लोगों का, कोई हिसाब था? और आप जानते हैं हम लोग के यहाँ, तो हम लोग के पटिया में 2 बार 15-15 महीना के लिए सब, तो हम तो देखे कि गड़बड़ कर रहा, हटवा दिए तो, और उसके बाद हमने कह दिया कि कभी नहीं कोई दूसरे को। तो हम लोगों का शुरू से ही था। अब जिस दिन से 24 नवंबर 2005 से, तो अब इधर उधर कुछ नहीं है। देखिए शुरू से ही सब काम हो रहा, और अब केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है, तो अब बिहार बहुत आगे जाएगा। जरा आप लोग जरा सोचिए, आपको हम बोलते थे कि शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो आप जरा सोचिए ना, अब पहले क्या हाल था? कोई निकलता था घरवा से? कोई नहीं निकलता था। और हम लोग जब अपना बाहर वहां रहते थे तो हम देखते थे कि कोई नहीं है बाहर निकले हुए, तो उनके घर के अंदर चले जाते थे हम मिलने के लिए। लेकिन जब हम लोगों की मौका, जब समय आया तो कितना बढ़िया से सब, अब देखते हैं रात में देर तक इधर से उधर सब जगह जाते हैं। और पहले कोई आने जाने का रास्ता था इन लोगों के रहते हुए, हम लोगों ने सब जगह से सब काम करवाया और सबको सुविधा हुई है। तो आप जान लीजिए शुरू से ही बिहार का विकास काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा में शांति का माहौल है। और उसके बाद पहले भी वो लोग कुछ किए थे, हिंदू मुस्लिम झगड़े ना होता था तो वो लोग तो कुछ नहीं किया, पहले मांग करता था, नहीं किया। हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दी। आप जानते हैं बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब उसके अलावे हम लोगों ने हिंदू जो मंदिरों थे उसका भी देखा, उन लोगों ने तो नहीं देखा, हमने देखा कि उनके यहां भी कोई शाम में जाके इधर उधर कुछ करता है। तो हमने फिर 2016 में 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब जिसमें चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है। तो इसीलिए उनको झंझट होता था कब्रिस्तान का, मुस्लिम का और हिंदू का कहीं कुछ नहीं, सब कुछ किया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो हम लोगों ने तो उन लोगों के लिए शुरू किया था, और सब जो शिक्षक आ रहे थे लोग को बना रहे थे नियोजित, तो हमको काम ने कहा कि नहीं वहीं पर लोकल करिए, तो वो सब रहे। अब बाद में इधर हम लोगों ने सोचा कि अब हम सरकार वाले को भी कुछ लगाएंगे,
तो इसीलिए हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। और जब हम ये बहाली किए तो जितने पुराने वो लोग थे उसमें से भी बहुत लोग गए थे भाग लेने, और उसमें से भी 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक में बन गए। और इसको हमने देखा तो हमने कहा कि भाई ये मामूली सा हुआ इसका बेचारे का, तो ये सब जो है लोक सेवा आयोग में जाएगा और उसकी परीक्षा बहुत होती है तो उसमें क्या होगा। इसलिए हमने ये भी तय किया कि सर को सरकारी शिक्षक बनाएंगे तो सबको, तो हम लोगों ने ये कहा कि ये उसके लिए हम लोगों ने 5 मौके तय किया। एक छोटी सी परीक्षा करवाना शुरू किया अलग से, तो उसमें हो गया, उसमें 3 परीक्षाओं के बाद, बहुत मामूली सी परीक्षा, मतलब जो पहले होता था जिसका भी उसके संबंध में जो आपको हम बताए लोक सेवा आयोग वाला उस तरह से नहीं, एक मामूली सी करके हम सबको किए। अब 5 राउंड उसके लिए तय किए थे, तब 3 हो चुका है परीक्षा का। तो उसमें अब उन लोगों के बीच में 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा हुआ मात्र है 77,000 शेष बच गए। तो हमने तो अभी तो 5 किया है तो 3 हो गया, तो 2 पौके के लिए भी उन लोगों के लिए कर रहे हैं कि भाई उसी में परीक्षा उच्छा दो, तो जो भी पास करे। तो अब तक जो है कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो चुकी है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 परीक्षा ही होते थे। शहरी क्षेत्र में आप जानते थे पहले कितना कम होता था, उन लोगों को 1 महीना में 39 था, और उसमें एक दिन में कोई 1 जाता था या 2 जाता था मरीज जाने के लिए। हमको लगा इतना खराब है, लोगों को तो सब जगह इलाज करना चाहिए, देखना चाहिए, मरीज की बात है इसके लिए। तब हम लोगों ने 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 हो गया। उन लोगों का तो मात्र 39 थे। हम लोगों ने सबको करा करके कर दिया। अब हो गया 11,600 मरीज। अब पहले मात्र आप ये भी जानते हैं कि 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब पहले ही थे। ये लोग 15 साल से जो इन लोगों की सरकार थी तो इसने एक भी नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं किया था, उतने ही बचे हुए थे। तो हम लोगों ने उसके बाद जब आए तो हम लोगों ने उसका शुरू कर दिया। 12 तो हो ही गया है, लेकिन हर घर के लिए, हर गांव के लिए हम लोगों ने तय कर दिया। तो बाकी जितने उसमें 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, बाकी सब के लिए हम लोगों ने कर दिया।